गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। और आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 50 डेज ऑफ माइनक्राफ्ट इन वन ब्लॉक। और इस वीडियो में हमने बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। और डे वन पे हमने थोड़ा प्लेटफॉर्म इंक्रीज़ किया। जो चेस्ट मिली थी उसमें से हमने खाना बांट लिया, और जो बुक्स मिली थी उससे हमने थोड़े इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए कि कैसे कैसे लेवल्स आने वाले हैं। फिर ऐसे करते करते हमने बहुत सारी डर्ट माइन की और फिर प्लेटफॉर्म इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। और इसी के साथ शाम हो गई थी और हमने इतना सारा प्लेटफॉर्म इंक्रीज़ कर दिया था, हमारे पास बहुत सारे जानवर भी हो गए थे। तो हमने सोचा कि थोड़ा उनके या उस साइड का प्लेटफॉर्म इंक्रीज़ करके उन फेंस लगा के उन्हें वहाँ अंदर रख दे, ताकि वो हमें माइनिंग करते वक्त परेशान ना करे। तो फिर मैंने झट से बहुत सारे फेंसेस बनाए और उन सबको अंदर कर दिया। और फिर मेरे बेटा पार्टनर ने उन सबको अंदर कर दिया। बहुत ही अच्छे थे वो, एकदम प्यार से अंदर चले गए, हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और ऐसे करते करते हमने उन्हें थोड़ा खाना खिलाया। इसी के साथ हमारा डे 1 ख़त्म हो गया। डे 2 में हमने उनके बाजू में थोड़ा सा प्लेटफॉर्म और इंक्रीज़ किया, और ठीक उस प्लेटफॉर्म के अपोजिट साइड पे मैंने और थोड़ा प्लेटफॉर्म इंक्रीज़ किया ताकि मैं पेड़ लगा सकूं। और फिर इसी तरह से हमारा ऑफिशियली फेज़ 1 शुरू हो गया था। और हमें उसमें कई अजीब अजीब से जानवर भी मिल रहे थे, जैसे कि वो मशरूम का जो कि रेयर होती है, लेकिन वन ब्लॉक में इतनी भी रेयर नहीं होती। फिर हमने देखा कि हमारे पास जानवर बढ़ रहे हैं और उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, तो हमने और थोड़ा प्लेटफॉर्म इंक्रीज़ किया और उनकी फेंसिंग बढ़ा दी। और फिर बढ़ाने के बाद हमने सारे जानवरों को वापस अंदर किया जो नए आए थे। और फिर डे 2 की रात में हमने और खुदाई की, और खुदते खुदते हमें बहुत सारी वुड मिली, और उससे फिर हमने वो स्टेयरकेस बना लिया, ताकि हम यहाँ पर एक स्टोरेज रूम बनाने वाले थे। क्योंकि अगर वहाँ पर कोई क्रीपर फट जाता ना वन ब्लॉक जहाँ पर है, तो बहुत नुकसान होता हमारा। इसलिए हमने ये पहले एक्सटेंड करने का सोचा। और फिर मैं सीधा डे 3 पर माइनिंग करने निकल गया। उसमें मुझे थोड़ा कोबल स्टोन और एक चेस्ट मिली, जिसमें से बहुत सारा खाना और एक स्वॉर्ड मिली मेरे को। और फिर मैं माइनिंग करता गया। डे 3 आधा बीत चुका था, तब हमने पहले हमारी आयरन पिकेक्स बनाई। क्योंकि जब वो नहीं थी तब कितना सारा गोल्ड वेस्ट किया था वो बस मुझे पता है। स्टोन की पिकेक्स तोड़ना पड़ा था क्योंकि आयरन की पिकेक्स थी नहीं, क्योंकि आयरन ही नहीं था। और ऐसे ही करते करते माइनिंग करते करते डे 3 भी ख़त्म होने वाला था, और हमारे पास अभी तक बेड्स नहीं थे। फिर जितना आयरन मिला उससे मैंने शेयर्स बना लिए, और फिर वूल काटा, और हम दोनों के लिए हमने दो बेड बना लिए। और फिर फाइनली हम अब सोने जाने वाले थे। हमने सोचा था कि जहाँ पर थोड़ी लाइट है वहाँ पर सोते हैं, लेकिन फर्नेस ही बुझ गए थे। और फिर हमारे इतने स्केलेटन ने इतना परेशान किया कि हमें वो जगह छोड़नी पड़ी और यहाँ के सोना पड़ा था। गाइस हमारा डे 4 शुरू हो चुका था, और इसी के साथ मैंने ये दोनों बेड्स तोड़े, और जो हमने ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया था उस पर मैंने ले जाकर रख दिया, क्योंकि नीचे रखने सेफ़ नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर क्रीपर कभी भी फट सकता था। इसलिए मैंने इन्हें ऊपर जाकर रखा, और फिर मैंने ट्री को काटा और उन्हें वापस रिप्लांट किया, ताकि हमें थोड़े वुड की सोर्स की कभी कमी ना पड़े। और फिर गाइस मैं जब ट्री काटने तब तक मेरे पार्टनर को एक लावा की बकेट और एक वाटर की बकेट मिल गई थी। तो फिर मैंने डे 4 से 7 तक कोबलस्टोन जनरेटर बनाया, और डे 4 to 7 तक मैंने बहुत सारा कोबलस्टोन माइन किया। और ये पार्ट मैंने स्किप किया क्योंकि वो बहुत बोरिंग था वह देखने के लिए, इसलिए मेरे पास इतना कोबलस्टोन आ गया था कि बस पूछो ही मत। और फिर मैं उनसे थोड़े बहुत स्लैब बनाया ताकि थोड़ी ज़मीन एक्सटेंड कर सके हम जब ज़रूरत हो तब। और फिर मैं फिर से ट्री काटने चला गया, और तभी मुझे किसी चीज़ की जलने की आवाज़ आई, और देखा कि हमारी ट्री जल रही है। तो हमने सोचा कि यहाँ पर ट्री लगाना सही नहीं होगा। फिर मैंने वहाँ पर एक्सटेंड करना शुरू कर दिया थोड़ा प्लेटफॉर्म, ताकि मैं थोड़े ट्री उगा सकूँ वहाँ पर। प्लेटफॉर्म कंप्लीट करने के बाद मैंने वहाँ पर टॉर्चेस लगाया था कि कोई मॉब स्पॉन ना हो। और फिर तब तक रात हो गई थी, इसलिए मैं डे 8 की सुबह उठकर वहाँ पर
सैपलिंग्स लगा के दिए। तब तक मेरे पार्टनर ने यहाँ पर एक छोटा सा और ट्री फार्म बना दिया था और थोड़े बेरीज भी प्लांट कर दिए थे ताकि खाने की कभी कमी ना हो। फिर डे 8 पर मैंने बस ऐसे ही मैं बस थोड़ा सा वुड में और चॉप कर रहा था और फिर ऐसे, और क्योंकि मुझे यहाँ पर एक फेंसिंग करनी थी ताकि कभी गिरने का खतरा ना हो। तब तक मेरे पार्टनर ने यहाँ पर स्टेयर केस पे भी फेंसिंग कर दी थी। फिर डे 9 पर मैंने सोचा कि थोड़ी माइनिंग शुरू कर देता हूँ। और माइनिंग करते करते हमारा अब जो बाद का फेस था वो शुरू होने वाला था। जैसे तीसरा फेस शुरू होने वाला था और फिर मैंने फिर से माइन करना शुरू कर दिया जब वो बैटरा खटा तब। और उसी के साथ मेरे पंगे एक स्ट्रे के साथ पड़ गए। फिर मैंने स्ट्रे को बहुत गंदा ही मारा भाई, मतलब उसे सीधा नीचे धक्का दे दिया। और फिर उसके बाद मैंने फिर से और माइनिंग की। माइनिंग करते करते मुझे एक फॉक्स भी मिला। फिर हमने स्पीड वेरी प्लांट किए थे, तो फिर मैं फॉक्स को टेम करने के पीछे लग गया। फॉक्स को टेम करने के बाद मैं फिर से अपने काम पे लग गया और वो काम करते करते ही शाम हो गई थी, इसलिए डे 9 भी ख़त्म होने वाला था। तो हमने बस एक प्यारा सा सनसेट देखा और फिर हम सोने चले गए। सोने के बाद फिर मैंने एक एग्स बनाई और फिर ट्री चॉप करने के पीछे लग गया, क्योंकि मुझे पता चला था कि हमारा जो पुराना फॉक्स है वो मर चुका था। और मुझे पता चला कि वंडर ट्रैक्टर ने उसे नीचे धक्का दे दिया था, तो हमने उसे बहुत गंदा वाला मारा। फिर उसे मारने के बाद मैं वापस चला गया और फेंसिंग करने लगा कि ताकि कोई और दूसरा जानवर हमारा गिर के मार ना सके। और फिर डे 10 पर मैंने फिर से माइनिंग शुरू कर दी, लेकिन तभी एक फॉक्स ने मेरे गोट्स पर हमला किया, मतलब शिप्स पर हमला किया। तो फिर क्या, मैंने उसे गंदी तरह कूट दिया। फिर उसे कूटने के बाद मैं बाहर आया और माइनिंग करते करते फिर रात हो ही गई थी। तो फिर मैंने थोड़ा यहाँ पर एक्सटेंड किया प्लेटफॉर्म ताकि मैं जल्दी से जा सकूँ। अभी मैं जल्दी जा नहीं पाया था, क्योंकि अगर मैं स्प्रिंट करके जाता तो मैं सीधा नीचे गिर जाता। इसलिए डे 10 की रात हो गई और मैं सो गया। और सोने के बाद डे 11 से 13 तक हमने एक स्टोरेज रूम बनाने का फैसला किया, क्योंकि अगर वहाँ पर चेस्ट होती तो वहाँ पर सामान खतरा होता, क्योंकि वहाँ पर क्रीपर कभी भी आ सकता है और फट सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरेज रूम बनाने की कोशिश की। जितना बनाने में टाइम नहीं लगा, उससे ज़्यादा टाइम तो हमें मटेरियल जमा करने में ही लग गया था, इसलिए बहुत टाइम लग गया था। और फिर डे 13 से 17 तक इसको डेकोरेट करने में ही टाइम लग गया। और फिर इतना भी कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन एक टेंपल की तरह लग रहा था, एकदम बीचों बीच ऊपर आइलैंड के। मैं आपको एकदम बाद में दिखाता हूँ जब ये कंप्लीट हो जाता है। हाँ, तो ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। और फिर तभी मैं आपको ये दिखा रहा था, तभी हमारी फाइट एक गोल्डन स्केलेटन से हुई, गोल्डन आर्मर वाले स्केलेटन से हुई। और फिर मैंने फिर से ट्री चॉप करना शुरू कर दिया। डे 10 पर मैंने और ये ट्री चॉप किया, क्योंकि हमें प्लैंक्स चाहिए थे, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्सटेंड करना था, क्योंकि मुझे फेंस नहीं थी हमारे फूड फार्म के लिए। और कैरेट और बटाटा का ही फार्म होने वाला था, क्योंकि हमें पेटी से सिर्फ वही मिला था और मुझे फेंसेस बनाने थे, इसलिए मैंने एक दिन पूरा लकड़ी काटने में बिताया। और हमारा ट्री बहुत स्लो रहा है, क्योंकि हमारे पास बोन मिल नहीं है बहुत सारा भी। और फिर एक स्ट्रे, और सुबह उठते ही हमारे सामने एक स्ट्रे था, उसे मारने के बाद मैं चला गया वो फॉर्म कंप्लीट करने के लिए। और वो फार्म कंप्लीट करने से पहले हमने सोचा कि हम यहाँ पर हमारे लिए एक एयरशिप बने जो कि हवा में उड़ती हुई लगे, इसलिए मैंने पहले इसका रास्ता कंप्लीट किया और फिर मैंने ट्री काटना शुरू कर दिया। वो फार्म तो कंप्लीट हो ही चुका था, तो फिर मैंने सोचा कि एक एक्सपी फार्म ही बना दूँ, इसलिए मैंने उसके लिए ट्राइबडोर्स जमा किए और फिर बहुत ही सारे कोबलस्टोन माइन किए। डे 20 से 22 तक मैं कोबलस्टोन ही माइन कर रहा था। और माइनिंग करते करते मेरे पास हो गए थे, मतलब इतने भी नहीं, लेकिन थोड़े बहुत हो गए थे और उसे स्टार्ट करने जितने। फिर मैंने एक एक्स बनाई और फिर मैंने उस जो वुड तोड़ा था उससे ट्रैवलर बनाए और थोड़े बहुत और फेंसेस बनाए।
फिर मैंने प्लेटफॉर्म इंक्रीज़ किया और फिर साइड बाय साइड में फेंसिंग भी करने वाला था, लेकिन फिर सोचा कि पहले प्लेटफॉर्म ही बढ़ा देता, फिर फेंसिंग एक ही बार में कर लेंगे। और फिर इसी के साथ मैंने प्लेटफॉर्म इंक्रीज़ कर दिया था। फिर मैंने फेंस लगाना शुरू कर दिया। फिर मैं ऊपर चला गया क्योंकि मुझे थोड़े सामान की ज़रूरत थी, जो थे 4 हॉपर और 4 चेस्ट अलग से, इसलिए मैंने फिर 4 हॉपर बनाए और 4 और फिर और चेस्ट बनाए। और फिर मैं निकल गया फार्म का काम करने के लिए। फिर मैंने यहाँ पर चेस्ट प्लेस कर दी। चेस्ट प्लेस करने के बाद मुझे पता चला कि अगर हम उसके ऊपर खड़े रहेंगे तो हमारा नीचे जाने का चांस है, तो मैंने और थोड़ा सा वुड चॉप कर लिया था, जो कि शायद से मैंने दिखाया नहीं। फिर मैंने और थोड़ा वुड चॉप किया और फिर उससे मैं फेंसिंग करने वाला हूँ डबल लेयर की वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर गिरने का खतरा बहुत ही ज़्यादा है। तो बहुत सारे ट्रीज काटने के बाद मैंने उनके फेंसेस बनाए और जो बचे कुछ ट्रैपडोर्स बनाए थे वो बना दिए। और फिर डबल फेंसिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने फाइनली अपना फार्म बनाने के लिए शुरुआत कर दी। और मुझे 21 फ्लोर तक ऊपर ले चलना था, इसलिए मैंने ये पार्ट भी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप कर दिया। और फिर मेरे पास थोड़ी कोबलस्टोन की कमी आ रही थी, इसलिए मैं फिर से नीचे आ गया था। और फिर मैं फिर से कोबलस्टोन माइनिंग करने लग गया। कोबलस्टोन माइनिंग करते करते मेरे पार्टनर को ये प्यारा सा छोटा सा पहला पोलर बियर मिल गया था, इसलिए मैंने थोड़ी सी माइनिंग रोक दी थी और अब फिर से मैंने माइनिंग शुरू कर दी थी। तब तक के लिए तो रात हो गई थी, इसलिए मैं जाकर बेड पर सो गया। और फिर सोने के बाद मैंने जितना भी सामान चाहिए था वो जमा कर लिया और फिर मैं सीधा ऊपर पहुंच गया एक्सपी फार्म को कंप्लीट करने के लिए। और फिर हमें एक्सपी फार्म को कुछ इस तरह से कंप्लीट करना था, वो भी चारों साइड से। ऐसा करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से जिगजैग स्टाइल में उसे कंप्लीट करना था, ताकि थोड़े कम ब्लॉक्स भी लगे, ऐसे करना था। और फिर फाइनली एट द नाइट ऑफ डे 25 मेरा पूरा एक्सपी फार्म कंप्लीट हो गया था और फिर मैं जाकर सो गया। तो और फिर गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में बस हमने 25 दिन ही कवर किए, बाकी के वीडियोज़ हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तब तक आप ये रिकैप देखिए रिकैप देखिए कि हमने गए बीते हुए 25 दिनों में क्या क्या किया। और हाँ गाइस, प्लीज़ कमेंट में ये बता दीजिए कि ये पानी अच्छा लग रहा है या फिर हम इसे हटा दें। प्लीज़ ये ज़रूर से कमेंट में बता देना। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।